एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण में आता है। जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव ने मंथन में निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया, वो विष। तब माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने, मेरे भोले बाबा ने विष पी लिया, विष धारण कर लिया मेरे शिव, विष पी लिया मेरे शिव। सहन नहीं हुआ माँ पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, एक तो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा एक बात और है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम वही करो। जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत ही, नहीं तो हमको देख ले। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो भोले के सामने, पर कभी कभी मां जगत जननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मां आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कभी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, कोई आपको अगर पलट कर अपशब्द कह रहा है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी आपकी। ठीक नहीं है। हम एक जगह पर सुन रहे थे तो किसी ने एक बात कही कि भगवान शंकर को पाने के लिए भोला होना पड़ता। भगवान देवादिदेव महादेव को पाना है तो आपको बहुत भोला बनना पड़ेगा। हम किसी के सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, पर हम कहते हैं, ये व्यासपीठ कह रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है, इतना भी भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगाकर चले जाए। भोले बनो, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा दें। भजन करो, स्मरण करो, शिव मंदिर जाओ, सत्संग करो, शिव की भक्ति करो, मना नहीं है, पर ये भी नहीं कि लोग हमको पागल समझ लें या हमको चूना लगा कर चले जाएं, ऐसा भोलापन नहीं। भक्ति करो, मना नहीं। और भजन में जो सुख है, भजन में बस इतना याद रखना कि संपदा का सुख मत देखो, भजन में आप व्यवस्थाओं का सुख मत देखो। मेरी कई जीजियां यहाँ बैठी हैं, कई जीजा मेरे यहाँ बैठे हैं, कई बेटियां यहाँ बैठी हैं, कई बेटा यहाँ बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने, कई पत्रकारों ने, सब ने पूछा कि यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबने एक ही बात कही, यहाँ जैसा तो हमें स्वर्ग कहीं नहीं मिला जो हमने 7 दिन शिव पुराण में। फिर किसी ने पूछा कि तुम कहीं गई थी, तुम्हें कुछ मिला था शिव पुराण में, तुम कैसे आई हो? तो किसी ने कहा कि बस बाबा की कथा है, ये तो मालूम था, पहले ही मालूम था कि भीड़ बहुत आएगी, तो हम पहले से ही विचार बनाकर गए थे कि भीड़ तो आएगी, व्यवस्था अपने को खुद करना है, अपना बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना खाओ, आनंद पाओ और हर हर। पर जो शिव महापुराण की कथा में, जो कुबेरेश्वर धाम से, ये कुबेर भंडारी की भूमि से ये शिव महापुराण की कथा जब किसी नगर में, किसी गांव में
किसी क्षेत्र में, किसी खेड़े में, किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये पोथी जो कुबेर धाम से चलती है, सीहोर से चलती है, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से चलती है, तो ये लेने नहीं, तुम्हारे पास में देने के लिए आती है भंडार में।